Jai Hind Warriors, welcome to Imbibe Achievers Network. I am Rohit Thakur. Everyone, I welcome you all to this very important session of daily current affairs. चलिए सबके सब क्लास ज्वाइन होना स्टार्ट हो जाइए. क्लास आपकी स्टार्ट हो चुकी है. जितने लोग भी पहली बार चैनल पे आए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ ताकि वो भी हमारे चैनल के साथ जुड़ सके. एंड वॉरियर्स जिन्होंने अभी तक Imbibe की एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं करी है, Imbibe की एप्लीकेशन डाउनलोड करिए जहां पे आपको मिलती है AI बेस्ड लर्निंग. हर चीज जो है आप लोगों के लिए वहां पे फ्री ऑफ कॉस्ट मौजूद है. आपको बस अपनी एग्जाम कैटेगरी सेलेक्ट करनी है. एग्जाम कैटेगरी सेलेक्ट करते ही आप हमारे लाइव बैचेस ज्वाइन कर सकते हैं. साथ ही साथ मॉक टेस्ट भी आप लोगों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है. किसी भी एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं उससे एग्जाम रिलेटेड आपको जो है बुक्स भी जो है वहां पे मिल जाएगी. चलिए भाई सबके सब आ जाइए वॉरियर्स. एक बार रिविजन करते हैं भाई. पुरानी वाली क्लास जो है बहुत इंपॉर्टेंट थी, एक बार रिविजन करेंगे. वेरी गुड एवरीवन. जल्दी जल्दी जो है सबके सब कमेंट करके मुझे आंसर्स हम बताएंगे. पहला क्वेश्चन देखेंगे. यूनियन मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप रिसेंटली स्टार्टेड फर्स्ट एग्री स्पेशल इकोनॉमिक जोन. स्पेशल इकोनॉमिक जोन SEZ जिसको बोलते हैं, ये प्रोजेक्ट स्टार्ट किया है किस अफ्रीकन कंट्री के साथ? सेंट्रल अफ्रीकन कंट्री के साथ जो है ये स्टार्ट किया गया है, ये आपको बताना है. चलिए भाई जल्दी जल्दी बताइए. वेरी गुड एवरीवन. कैमरून, सूडान, बोट्सवाना या फिर गैबन? हाँ जी, जल्दी जल्दी जो है कमेंट करके आंसर बताइए. शाबाश एवरीवन, वेरी गुड. वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हमने पहले डिस्कस किया था. बिल्कुल सही आंसर है गैबन जो है, आपको ध्यान रखना, दैट इज द करेक्ट आंसर. इसके साथ जो है ये हमने स्टार्ट किया है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं वॉरियर्स. अगेन इंपॉर्टेंट, प्लीज ध्यान रखिएगा सबके सब. विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट स्टेशन अंडर नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे to get the status of Eat Right Station certification by FSSAI? हाँ जी, किस रेलवे स्टेशन को जो है ईट राइट स्टेशन का जो है सर्टिफिकेशन मिला है, दर्जा दिया गया है? और आपको मैं पहले एक्सप्लेन कर चुका हूं कि जो ईट राइट स्टेशन होता है वो किसको दिया जाता है? जो वहां पे फूड क्वालिटी है, क्लीनलीनेस है, उन चीजों को जो है वो रेलवे स्टेशन अच्छे से मेंटेन करे. बिल्कुल सही है सबका. गुवाहाटी रेलवे स्टेशन जो है आपको ध्यान में रखना है, बिल्कुल करेक्ट है. चलिए आगे बढ़ते हैं. थर्ड क्वेश्चन. फर्स्ट इंडिजिनस सैटेलाइट बिल्ट बाय इंडिया बेस्ड एरोस्पेस कंपनी Agista BST was recently launched by which of the following SpaceX rocket? Very important. भारत की पहली एरोस्पेस कंपनी Agista BSI को बेसिकली आपको बताना है SpaceX के किस रॉकेट ने लॉन्च किया है. बिल्कुल सही, फैल्कन 9 जो है आपको ध्यान रखना है, दैट इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं वॉरियर्स. नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले बैच जो आप लोगों को मालूम है, आपको बस Imbibe एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है. डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा और वहां से आप हमारे बैचेस ज्वाइन कर सकते हैं. चलिए भाई, फोर्थ क्वेश्चन सेज हु हैज रिसेंटली बीन अपॉइंटेड एज द फर्स्ट वुमेन एनवॉय टू पाकिस्तान बाय ब्रिटिश हाई कमीशन? ये मैंने आपको एक्सप्लेन करके बताया था भाई. जल्दी जल्दी बताएंगे सबके सब. फर्स्ट वुमेन एनवॉय टू पाकिस्तान बाय ब्रिटिश हाई कमीशन जो है किनको अपॉइंट किया गया है? इस नाम से भारत में जो है एक होटल की चेन भी चलती है, तो हिंट मैंने आपको दे दिया है. जल्दी जल्दी बताना है. बिल्कुल सही है, जैन मैरियट जो है आपको ध्यान रखना, दैट इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. वेरी इजी, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट. अ न्यू स्पीशीज ऑफ पैराशूट या फिर gliding geckos have recently been found in which of the following northeastern state? मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड या फिर त्रिपुरा? चलिए भाई जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए कहां पर जो है ग्लाइडिंग गेकोस जो है पाए गए हैं. मिजोरम में, मणिपुर में, नागालैंड में या फिर त्रिपुरा में?
बिल्कुल एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर, सबने सही आंसर दिया है। मिजोरम जो है आपको ध्यान रखना, दैट इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगेन इसके बारे में हमने डिटेल में डिस्कस किया था भाई, आपको बताना है माई अकाउंट माई नेम। एक रिसेंटली जो है ये स्कीम स्टार्ट करी गई है, आपको बताना है किस बैंक ने जो है इसको स्टार्ट किया है। चलिए भाई शाबाश, जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए। वेरी गुड एवरीवन। हाँ जी, बिल्कुल सही आंसर मुझे यहाँ पे दिख रहा है भाई, एब्सोल्युटली करेक्ट। बिल्कुल आपको ध्यान रखना है, इंडियन ओवरसीज बैंक ने जो है इस स्कीम को स्टार्ट किया है। माई अकाउंट माई नेम, बिल्कुल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। चलिए भाई वॉरियर्स, अब आता है वेरी इंपॉर्टेंट, आज के जो है करंट अफेयर्स हम डिस्कस करेंगे। तो सबके सब एक बार लाइक और शेयर जो है सेशन को दोबारा से कर दीजिए टेलीग्राम एंड व्हाट्सएप ग्रुप्स में। पहली न्यूज की तरफ बढ़ते हैं वॉरियर्स। पहली न्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज ध्यान रखिएगा, और साथ ही साथ आप नोट्स बनाते चल सकते हो। नेशनल इंपॉर्टेंस की न्यूज है। India's biggest natural arc formed 184 million years ago, discovered in Odisha by GSI, that is Geological Survey of India। प्लीज ध्यान रखना कहां पे फाउंड हुआ है, उड़ीसा जो है आपको ध्यान रखनी है जगह। बिगेस्ट नेचुरल आर्क formed 184 million years ago has been found in Odisha during the exploration of coal in Kenduri block in Odisha, Sundargarh district. A team of Geological Survey of India have discovered an important geographical formation. It is a natural arc that has been identified by the team during the survey of the area. As per the GSI scientist, the formation dates back to 184 to 160 million years in the lower to middle Jurassic age में जो है बेसिकली ये बना होगा। The natural arc and its surrounding area are a storehouse of different primary sedimentary structures like planars and cross bending, along with occasional current ripples signifying high energy fluvial environment during sedimentation. Formation of natural arc could be due to fault activities and the nature of lithotype, which have enhanced the process of subaerial वेदरिंग ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। तो इस वजह से जो है ये बना है। आपको ध्यान रखना है कहां पे जो है ये डिस्कवर हुआ है। कंट्रीज की अगर बात करी जाती है, भारत में आपको ध्यान रखना है, भारत में जो है नेचुरल आर्क अगर पूछा जाए किस कंट्री में जो है 184 मिलियन ईयर्स अगो का एक नेचुरल आर्क डिस्कवर किया गया है, आपको ध्यान रखना है भारत में ये हुआ है। कौन सी जगह पे हुआ है ये आपको ध्यान रखना है, उड़ीसा में जो है ये डिस्कवर किया गया है। और इसकी शेप की बात करी जाए वो भी आपको ध्यान रखना है, इट इज ओवल शेप्ड आर्क and has length of 30 meters at the base and 12 meters high. The alcove of natural arc has a maximum height and width of 7 meters and 15 meters respectively. Geoheritage sites are sites of rare and unique geological, geomorphological, mineralogical, petrological and paleontological significance, including caves and natural rock sculptures of national and international interest। तो ये बेसिकली जितनी भी आपसे इंडियन ज्योग्राफी में भी जो है ये रिलेट करके जो है पूछा जा सकता है कि नेचुरल आर्क जो है बेसिकली भारत के किस हिस्से में जो है खोजा गया है। प्लीज ध्यान रखिएगा, उड़ीसा जो है आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट न्यूज की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट न्यूज डिफेंस कैटेगरी की आ जाती है आप लोगों के लिए, प्लीज ध्यान रखेंगे सबके सब, इंपॉर्टेंट भी है, बिल्कुल नोट डाउन कर सकते हो आप लोग। इंडियन नेवी लॉन्चेस जुली लद्दाख आउटरीच प्रोग्राम। तो प्लीज इसको ध्यान रखिएगा, भारतीय नौसेना ने जो है जुली लद्दाख एक आउटरीच प्रोग्राम है जिसको लॉन्च किया है। इंडियन नेवी लॉन्च्ड आउटरीच प्रोग्राम कॉल्ड जुली लद्दाख हेलो लद्दाख with the aim of raising awareness about the naval services in the Himalayan region and engaging with youngsters and civil society members. Vice Admiral Sanjay Jasjeet Singh, Vice Chief of Navy Staff, launched the program by flagging off 5,000 kilometers motorcycle expedition from National War Memorial। यहाँ से जो इसको flag off किया गया है, ध्यान रखना है। A total of 35 naval personals including officers and sailors are participating in the expedition that will reach Leh on June 28, passing through Delhi,
Haryana, Punjab and Jammu Kashmir. Along the way, participants will interact with students from various colleges and schools and pay homage to soldiers at the Kargil War Memorial and the Memorial of 1962 Battle of Rezangla. तो ये आपको ध्यान रखना है, डेडिकेटेड बेसिकली ये कारगिल वॉरियर्स को है, सोल्जर्स को है, ऊपर से 1962 के वॉरियर्स को है जो बैटल ऑफ रजांगला में शहीद हुए थे, उनको जो एक तरीके से डेडिकेट किया जाएगा, इसीलिए जो है इसको एक लॉन्च किया गया है। आपसे पूछा जा सकता है किस सेना ने, देखो भाई अब लद्दाख में है तो ये इंडियन आर्मी के साथ आप कंफ्यूज कर सकते हो, बट आपको ध्यान रखना है इंडियन नेवी ने जो है इसको लॉन्च किया है। इसी तरीके से जो है कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करनी है एग्जाम में, ठीक है। चलिए भाई नेक्स्ट, बहुत इंपॉर्टेंट, ये बेसिकली न्यूज में काफी ज्यादा रही है, ये चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, प्लीज सबके सब जो है ध्यान देंगे इसमें। बेसिकली ये आपकी हो जाती है अवार्ड एंड ऑनर्स, इन्होंने लेने से वैसे मना कर दिया इस अवार्ड को, बट आपको याद रखना है गीता प्रेस गोरखपुर अवॉर्डेड गांधी पीस प्राइज फॉर द ईयर 2021। अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि भाई 2021 का, और सीडीएस में देखो भाई बहुत पेट क्वेश्चन है ये वाला, सीडीएस में पूछा जाता है, एफकैट में पूछा जाता है, एनडीए में पूछा जाता है, साथ ही साथ अगर आप बात करें सीएपीएफ की, वहां पे भी पूछा जाता है गांधी पीस प्राइज किसको दिया गया है। तो 2021 का गांधी पीस प्राइज जो है आपको ध्यान रखना है, विल बी कॉन्फर्ड ऑन गीता प्रेस गोरखपुर, वन ऑफ द लार्जेस्ट पब्लिशर्स ऑफ रिलीजियस टेक्स्ट सच एज भगवत गीता, रामायणा, उपनिषद्स। The decision to confer the award on Gita Press was taken by jury headed by Prime Minister Narendra Modi after due deliberation recently in recognition of the publishing house. Outstanding contribution towards social, economic and political transformation through non-violent and गांधीयन मेथड्स। तो ये अवार्ड जो है बेसिकली क्यों दिया गया है, इन्होंने जो है बहुत अच्छा काम किया है, पॉलिटिकल ट्रांसफॉर्मेशन करी है, उसके साथ साथ गांधीयन मेथड्स को फॉलो किया है, इसीलिए जो है गीता प्रेस गोरखपुर को जो है ये अवार्ड देने का फैसला लिया गया है। वन लाइनर आपके एग्जाम में डायरेक्ट आ सकता है। The previous awardees include organizations such as Indian Space Research Organization, Ramakrishna Mission, Grameen Bank of Bangladesh, Vivekananda Kendra, कन्याकुमारी एंड दैट इज सुलभ इंटरनेशनल इन न्यू दिल्ली, इनको भी अवार्ड दिया जा चुका है। ये पूरी एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, आपसे पूछा जा सकता है 2021 का किसको दिया गया है, वो आपको ध्यान रखना है, गीता प्रेस गोरखपुर को जो है कॉन्फर किया गया है। वॉरियर्स, रिमाइंडर फॉर ऑल ऑफ यू जिन्होंने एम्बाइब एप्लीकेशन अभी तक डाउनलोड नहीं करी है, एम्बाइब एप्लीकेशन डाउनलोड करिए एआई बेस्ड लर्निंग के लिए, वहां पे आपको हर चीज फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती है। आपको डाउनलोड करते ही एग्जाम कैटेगरी सिलेक्ट करने के बाद लाइव बैचेस ज्वाइन कर लेने हैं अपनी एग्जाम कैटेगरी के। बुक्स आप लोगों के लिए अवेलेबल है, मॉक टेस्ट आप लोगों के लिए अवेलेबल है। टेलीग्राम अगर ज्वाइन नहीं किया उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। पीडीएफ के साथ साथ हर चीज आप लोगों के वहां शेयर करी जाती है। चलिए अगला करंट अफेयर की तरफ बढ़ते हैं, प्लीज ध्यान रखिएगा, अगेन नेशनल इंपॉर्टेंस की करंट अफेयर है, ध्यान देंगे सबके सब। पुणे साइंटिस्ट डिलीवर स्पेशल टेलीस्कोप फॉर इंडियाज फर्स्ट सोलर मिशन, प्लीज ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। रिसेंटली अ सोलर अल्ट्रावायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप सूट, a unique space telescope developed by Pune Inter-University Center for Astronomy and Astrophysics has delivered to the Indian Space Research Organization. Telescope is one of the 7 payload on Aditya L1, जो हमारा बेसिकली आदित्य एक L1 मिशन है, हमारा सोलर मिशन है, सन को स्टडी करने के लिए जो है ये जाएगा, तो उसमें जो है इसको लॉन्च कर दिया गया है एक सोलर अल्ट्रा वायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप। तो बहुत अच्छे से जो ऑब्जर्वेशन हो पाएगी, इसमें क्या होगा, इट विल प्रोवाइड फुल डिस्क इमेजेस ऑफ द सन इन 2000 to 4000 अल्फा वेवलेंथ रेंज व्हिच हैज नेवर बीन ऑब्टेन्ड। तो ये आप देख सकते हो इस लेवल पे जो है, इस वेवलेंथ में जो है बेसिकली क्या है, ये टेलीस्कोप जो है अच्छी खासी इमेजेस जो है सन की हमें प्रोवाइड करेगा। इट विल अलाउ अस टू रिकॉर्ड images in the wavelength crucial for maintaining the ozone and oxygen content in the atmosphere of Earth. It will also measure UV radiation hazardous for skin cancer. तो ये सब चीजें जो है ये मेजर करेगा, ध्यान रखना है। टेलीस्कोप का नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, सूट जो है इसकी शॉर्ट फॉर्म है, दैट इज सोलर अल्ट्रा वायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप डेवलप्ड बाय पुणे इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर फॉर एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रो फिजिक्स। उसके साथ साथ एडिशनल इंफॉर्मेशन, इट विल एड्रेस फंडामेंटल क्वेश्चन सच एज एग्जिस्टेंस ऑफ हायर टेम्परेचर,
atmosphere above the cooler surface of the sun and origin variation of near ultraviolet radiation and high energy solar flares। तो सन को जो है बेसिकली क्या करेगा, ये अच्छे से स्टडी कर पाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। It will help in measurement of solar radiation from hard X-ray to infrared as well as in situ measurement of particles in the solar wind including sun's magnetic field at the L1 point. It is expected to last 5 years। तो ये आपको बेसिकली ध्यान रखना है, क्या स्टडी करेगा ये, सन्स मैग्नेटिक फील्ड को जो है ये स्टडी करेगा। ठीक है, चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट न्यूज अगेन ध्यान रखेंगे सबके सब, बहुत इंपॉर्टेंट है, सीबीआईसी नेशनल इंपॉर्टेंस की न्यूज है ये अगेन। सीबीआईसी रिलीजेस नेशनल टाइम रिलीज स्टडी 2023 की रिपोर्ट। विवेक जौहरी, चेयरमैन सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स, रिलीज्ड द नेशनल टाइम release study report 2023। According to the report, average import release time by custom authorities has decreased in 2023 compared to 2022। आप बेसिकली देखो एग्जाम में इस तरीके के क्वेश्चन नहीं आते, बस आपको ध्यान क्या रखना होगा कि जो अगर पूछा जाए आपसे नेशनल टाइम रिलीज स्टडी रिपोर्ट जो है किसने रिलीज करी है, तो ये आपको जो है ध्यान रखना है सीबीआईसी दैट इज सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स ने जो है इस रिपोर्ट को रिलीज किया है। रिपोर्ट का नाम भी आपको जो है ध्यान रखना है, दैट इज अगेन इंपॉर्टेंट, नेशनल टाइम रिलीज स्टडी रिपोर्ट, इसको रिलीज किया है सीबीआईसी ने, ये बस इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट फैक्ट बुक की तरफ, बहुत इंपॉर्टेंट है फैक्ट बुक, वन लाइनर्स आपसे पूछे जा सकते हैं यहां से। दुग्ध संकलन साथी मोबाइल ऐप, प्लीज ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला। ठीक है, नेशनल इंपॉर्टेंस, गवर्नमेंट स्कीम्स सब मर्ज करके है। मिनिस्ट्री ऑफ हेवी इंडस्ट्रीज हैज अनवील्ड द दुग्ध संकलन साथी मोबाइल ऐप। अगर पूछा जाए दुग्ध संकलन साथी मोबाइल ऐप किसने, किस मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है, हेवी मिनिस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ हेवी इंडस्ट्रीज ने जो है इसको लॉन्च किया है। इसका काम क्या है, improve the quality of milk, foster transparency among the stakeholders and streamline operations at the grassroots village level including milk cooperative societies। तो ये आपको ध्यान रखना है, दुग्ध संकलन मतलब मिल्क की जो है क्वालिटी, इससे दूध संकलन या फिर बेसिकली दूध बोला जाएगा इसको, तो इसको इंप्रूव करेगा, इस ऐप से जो है ट्रैक पूरी चीजें कर सकते हैं। This app is designed and developed by Rajasthan Electronics and Instrument Limited, a mini Ratna CPSE under the Ministry of Heavy Industries। तो इसने ये भी पूछा जा सकता है आपसे किस ऐप ने इसको किसने इसको डेवलप किया है, तो राजस्थान इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंट लिमिटेड ने जो है इसको डेवलप किया है, ये भी ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट फैक्ट बुक की तरफ बढ़ते हैं वॉरियर्स। न्यू स्पीशीज ऑफ डक बिल्ड डायनासोर डिस्कवर्ड इन चिली। इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस की न्यूज आ जाती है आप लोगों के लिए, ज्योग्राफी रिलेटेड, ज्योग्राफी में इस तरीके के करंट अफेयर्स मर्ज करके जो है हमेशा पूछे जाते हैं, तो आपसे एग्जाम में ये बिल्कुल पूछा जा सकता है कि डक बिल्ड डायनासोर जो है किस कंट्री में जो है बेसिकली क्या हुआ है, डिस्कवर किया गया है। तो प्लीज ध्यान रखेंगे सबके सब। साइंटिस्ट हैव डिस्कवर्ड द फॉसिल्स remains of new species that is duck-billed dinosaur that roamed Chile around 72 million years ago. The Gonkoken nanoi was a plant-eating creature that weighed up to a ton and could grow to 4 meters tall। तो इसका जो बेसिकली नाम क्या रखा गया है, गोनकोगन ननोई जो है इसको बोला जाता है। It is a species of herbivore dinosaur previously unknown in the southern hemisphere। These were splendor-looking dinosaurs which could easily adopt a bipedal and quadrupedal postures to reach the vegetation at height and ground level। तो ये पूरी एडिशनल इंफॉर्मेशन है, आपको बस ध्यान क्या रखना है भाई, डक बिल्ड डायनासोर दैट इज गोंकोकेन ननोई कहां पर जो है डिस्कवर किया गया है, साउथ अमेरिकन कंट्री चिली में जो है ये डिस्कवर किया गया है। चलिए भाई अब आता है वेरी इंपॉर्टेंट रिवीजन टाइम, सबके सब जो है जल्दी जल्दी पार्टिसिपेट करके जो है आंसर्स करेंगे, देखते हैं किस किस को जो है बहुत ही ज्यादा ध्यान से न्यूज याद है। पहला क्वेश्चन आपके सामने, भारत का नेचुरल आग जो है फाउंड किया गया है, वो आपको बताना है कहां पर जो है जीएसआई ने उसको डिस्कवर किया है। 184 मिलियन ईयर्स अगो जो है वो वहां से बना हुआ है तब से लेके है ये, उड़ीसा, असम, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। चलिए भाई जल्दी जल्दी, वेरी इजी।
बिल्कुल बहुत आसान है, उड़ीसा में जो है डिस्कवर किया गया है, शाबाश। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें, एन आउटरीच प्रोग्राम कॉल्ड जुले लद्दाख for youngsters and civil society members recently launched by which of the following? BSF, CRPF, Indian Navy या Indian Army? very important question. चलिए भाई जल्दी जल्दी बताइए। वेरी गुड, बिल्कुल सही है, भारतीय नौसेना ने जो है इसको लॉन्च किया है। एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। गीता प्रेस गोरखपुर हैज बीन रिसेंटली अवॉर्डेड गांधी पीस प्राइज 2021। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज नेवर गिवन गांधी पीस प्राइज? इनमें से जो है गांधी पीस प्राइज किसको नहीं मिला है? चलिए भाई बहुत इजी है, बिल्कुल आपको ऑड वन आउट आप कर सकते हो। दैट इज एब्सोल्युटली राइट, एपीजे अब्दुल कलाम जी को जो है गांधी पीस प्राइज नहीं दिया गया। इस बार की सैटरडे वार्ता वॉरियर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। 24 जून को जुड़िए हमारे यूट्यूब चैनल के साथ दोपहर 12 बजे। किसी भी एग्जाम रिलेटेड, डिफेंस, एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, कोई भी अगर आपको डाउट होता है, हमारे टॉप एजुकेटर्स 12 बजे आपके साथ जुड़ेंगे, 1 to 1 जुड़ेंगे और आपको जो है आपके डाउट्स और कंफ्यूजन का जो है आंसर देंगे। चलिए अगला क्वेश्चन, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। सोलर अल्ट्रावायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप, दैट इज सूट, अभी मैंने आपको एक्सप्लेन करके बताया था। A unique space telescope has recently been delivered to ISRO. The space telescope is one of the 7 payloads on Aditya L1 is developed by which of the following? ये आपको बताना है भाई। चलिए भाई जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए। वेरी गुड। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स बैंगलोर, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च, इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर फॉर एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स, आर्यभट्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ ऑब्जर्वेशनल साइंसेज, एरीज। बिल्कुल सही आंसर है, पुणे का जो है इंटर यूनिवर्सिटी ऑफ सेंटर फॉर एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स ने जो है इसको डेवलप किया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन इज रिसेंटली रिलीज नेशनल टाइम रिलीज? 2023 की रिपोर्ट किसने रिलीज करी है? वैसे ही मैंने आपको बोला था इस तरीके से ही पूछा जा सकता है, बिल्कुल सही है, सीबीआईसी जो है इसने इसको रिलीज किया है। वेरी गुड। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग मिनिस्ट्रीज डिपार्टमेंट इज रिसेंटली अनवील्ड दी दूध संकलन साथी मोबाइल ऐप? प्योरिटी ऑफ मिल्क के लिए जो है इसका बेसिकली काम किया जाएगा। बिल्कुल जो है मुझे सही आंसर दिख रहा है यहाँ पे, मिनिस्ट्री ऑफ हेवी इंडस्ट्रीज ने जो है इसको लॉन्च किया है। वेरी गुड। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं आज के सेशन का वॉरियर्स। साइंटिस्ट हैव डिस्कवर्ड द फॉसिलाइज्ड रिमेन्स ऑफ न्यू स्पीशीज दैट इज डक बिल्ड डायनासोर फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री? साउथ अमेरिकन कंट्री है, चिली, जापान, इंडोनेशिया या फिर तंजानिया? चलिए भाई जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए। शाबाश, बिल्कुल सही, चिली जो है आपको ध्यान रखना है, बिल्कुल चिली में जो है इसको डिस्कवर किया गया है। तो वॉरियर्स ये थे आज के आपके इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स अलोंग विद इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम्स में आने की बहुत ज्यादा संभावना है। स्टार्टिंग से लेकर एंड तक रिवाइज जरूर कर सकते हो आप। हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड करके कोई भी बैच किसी भी एग्जाम कैटेगरी से अगर आपको ज्वाइन करना है, एग्जाम कैटेगरी सेलेक्ट करिए। एप्लीकेशन डाउनलोड करने के बाद आपको उससे रिलेटेड वहां पे बैचेस मिल जाएंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट आप उन बैचेस को ज्वाइन कर सकते हैं। कोई भी डाउट अगर आपको होता है तो हमारे टॉप एजुकेटर्स जो है आपको उसका रिजॉल्व और सोल्यूशन देंगे। साथ ही साथ किसी भी एग्जाम रिलेटेड बुक्स आपको जो है हमारी एप्लीकेशन पे मिल जाती है और एआई बेस्ड जो है आपको लर्निंग वहाँ पे मिलती है। साथ ही साथ आप यू कैन क्रिएट योर ओन जर्नी एज वेल। मॉक टेस्ट आप लोगों के लिए वहाँ पे अवेलेबल है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है किसी भी एग्जाम को क्लियर करने के लिए, तो ज़रूर अटेम्प्ट करिए। टेलीग्राम अगर ज्वाइन नहीं किया है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। पीडीएफ्स के लिए, क्लासेस के लिंक्स के लिए, क्विजेस के लिए रेगुलरली टेलीग्राम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पर्सनल डाउट्स अगर आपको पूछने हैं व्हाट्सएप पे आप ज्वाइन कर सकते हैं, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज सैटरडे वार्ता, बहुत इंपॉर्टेंट है। 24 जून को जो है इस बार आपकी सैटरडे वार्ता रहेगी। टॉप एजुकेटर्स आपके साथ जुड़ेंगे। हर एग्जाम रिलेटेड, एसएससी, रेलवे, डिफेंस, बैंकिंग रिलेटेड कोई भी डाउट अगर होता है आपको तो आपको जो है उसका आंसर मिल जाएगा इस क्लास में। फिलहाल इतना ही। कीप इम्बाइबिंग बिकॉज इम्बाइबिंग इज बेटर देन लर्निंग। जय हिंद एवरीवन। Keep imbibing. We believe in you.